हेलो मेरे दोस्तों, बेहद बेहद स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन पीडिया पर। दोस्तों, क्योंकि माहौल रंगों का है और त्योहार होली का, तो क्यों ना आज होली की बात की जाए। होली का त्योहार मनाने का संबंध भगवान शिव व माता पार्वती से जुड़ा है। कथा कुछ यूं है कि माता पार्वती, जो कि हिमालय की पुत्री थी, वे भगवान भोलेनाथ को चाहने लगी थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। वहीं भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहने वाले थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब उनकी सहायता के लिए कामदेव आते हैं और पुष्प बाण के जरिए भगवान शिव शंकर की तपस्या को भंग कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान महादेव की तपस्या भंग हुई, शिव जी ने कामदेव जी को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। पर जैसे ही माता पार्वती उनके सामने आई, उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। तब माता पार्वती के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। माना जाता है कि होली का त्योहार इस प्रेम की विजय के उत्सव का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच कामदेव जी का क्या हुआ। तो दोस्तों, कामदेव की पत्नी रति ने भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया, जिससे कामदेव फिर से जीवित हो गए। जिस दिन यह सब हुआ वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होली का दिन माना जाता है। दोस्तों, अन्य एक कथा के अनुसार ये भी कहते हैं कि इस दिन राजा पृथ्वी ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। ढूंढी इतनी निर्मम थी कि बच्चों तक को खा जाया करती थी। इसलिए होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। ढूंढी ने देवताओं की तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसे कोई देव, मानव, अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर गर्मी, सर्दी व वर्षा आदि का कोई असर होगा। तब राजा पृथु ने राजपुरोहितों से कुछ उपाय पूछा, तो उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन का चयन किया, क्योंकि यह दिन ना सर्दी के होते हैं और ना ही गर्मी के और ना ही बारिश होती है इन दिनों में। और इसी दिन ढूंढी के अत्याचार से गांव को मुक्ति दिलाई जा सकती थी। राक्षसी पूतना के वध की कथा भी होली के पर्व से जोड़ी जाती है। कहते हैं जब कंस के लिए यह आकाशवाणी हुई कि गोकुल में उसे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तो कंस ने उस दिन पैदा हुए सारे शिशुओं को मरवाने का निर्णय लिया। इस काम के लिए उसने पूतना राक्षसी को चुना। पूतना बच्चों को स्तनपान कराती थी, जिसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने पूतना का ही वध कर दिया। यह सब भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुआ माना जाता है, जिसकी खुशी में भी होली का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, होली के पर्व की कथाएं तो कही हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है वह है भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद का पापी पिता हिरण्यकश्यप खुद को भगवान कहता था, लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। इसी वजह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था। हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, उसके पास एक चद्दरनुमा वस्त्र या कवच था, जिसे ओढ़ने के बाद उसे अग्नि नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति से रोकता है, परंतु प्रहलाद इससे इनकार कर देता है। तब प्रहलाद को कई तरह से मारने के उपक्रम किया जाते हैं, परंतु भगवान विष्णु उसे हमेशा बचा लेते हैं। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। ये होली का प्रथम दिन होता है। दोस्तों, प्रेम के दुनिया भर में प्रतीक राधा कृष्ण की एक कथा भी होली से जोड़ी जाती है। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसी की याद में धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवाह हो गया, क्योंकि ये फागुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला, इसी की याद में रंग मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग जोड़ा था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी आखिरी कहानी की। दोस्तों, बहुत ही हैरानी की बात है कि आज भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि मुगल काल में भी होली मनाई जाती थी। मुगल काल में लाल किले में होली मनाई जाती थी। यह ईद के समान ही बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी।
इसे ईद गुलाबी भी कहा जाता था। खास तौर पर मुगल बादशाह जहांगीर को तो होली बहुत ही पसंद थी। होली के त्योहार की उनकी एक पेंटिंग भी काफी फेमस है, जो कि गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखी हुई है। बादशाह हरम में अपनी रानियों के साथ जमकर होली खेला करते थे। इसके साथ ही होली के लिए खास तौर पर बाजार को सजाया जाता था। बादशाह अकबर का भी होली खेलने का तरीका बाकी लोगों से काफी अलग था। अकबर होली खेलने के लिए पूरे साल ऐसी चीजें ढूंढा करते थे जिससे होली के रंगों को दूर तक फेंका जा सके। इस दिन बादशाह अकबर सभी भेदभाव को मिटाकर आम लोगों के साथ होली खेलते थे, जहां सभी मुगल बादशाह भी उनके साथ जमकर होली खेलते थे। तो दोस्तों, ये थी रंगों के त्योहार को लेकर हमारी आज की छोटी सी मगर प्यारी सी प्रस्तुति। कृपया हमारी वीडियो को बेहद प्यार और प्रोत्साहन दें। आशा करते हैं आपके आने वाले सभी दिन बेहद ही मंगलमय हो। अगली वीडियो तक के लिए प्रणाम दोस्तों।